जस्ट अ सेकेंड में ज़रा ये देखें, हमारे पास पेपर है। अब सबसे पहले मुझे आप बताओ, मैं आपसे, आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा फार्मूला लगाना है? सबसे पहले एनर्जी मेथड को देखो। जब वो आपको कहे कि एनर्जी मेथड लगाना है आपने, तो सबसे पहले एनर्जी मेथड के अंदर आप डायग्राम बनाओगे। अ पार्टिकल ऑफ मास 1.6, ये पेपर मैंने कंप्लीट करवाना है। अब हमें स्पीड करनी है एक वीक के अंदर जो है ना, ये हमने पूरा, ये 2023 के 7 पेपर्स हैं, ये कंप्लीट करने हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि 2022 के भी मैं ऐड कर दूँ। इस तरह से ये आप लोगों के 60 पेपर्स हो जाएंगे। 23 के एक कंपोनेंट के 7 पेपर, 3 मई जून के, 3 अक्टूबर नवंबर के, 1 फेब मार्च का। तो एक ईयर के 7 पेपर, 4 कंपोनेंट हैं, 7 × 4 = 28। इसी तरह मेरी टारगेट है कि मैं आपको 2022 के भी करा दूं और 2024 के भी 4 पेपर्स करा दूं। तो आपके टोटल 60 पेपर्स हो जाएंगे। ये 2 ईयर्स की प्रैक्टिस नहीं समझनी कि हम 2 ईयर्स कर रहे हैं। 23 में 28 टोटल पेपर्स हैं। आई एम डूइंग ऑल द वेरिएंट्स इंक्लूडिंग फेब मार्च। तो ए स्टार वाली प्रिपरेशन हो जाएगी। तो लुक, अ पार्टिकल ऑफ मास 1.6 kg इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर अप अ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। अब मैं सबसे पहले जल्दी से एक स्लोप बनाऊंगा। ये मेरे पास बेटा जी स्लोप है। आपने उस स्लोप के ऊपर जो है ना, ये स्टार्ट समझ लेना है और ये आपका एंड है। अप अ लाइन, अगर आपका बॉडी ऊपर जा रहा है तो उसने वर्क एनर्जी भी बोल दिया है। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लो। यहाँ पर जो है ना, कोई मैस है, आप उसको ये ज़मीन पे यहाँ पे दिखाओ। इसकी स्टार्ट में वेलोसिटी बताओ। उसने बताई है 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट में अगर वेलोसिटी है तो इट मीन कि इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कवर करेगा। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है कोई पता नहीं है, डिस्टेंस ही तो निकालना है। ये बॉल यहाँ पे आ जाएगा कुछ देर के बाद। बस आपने जस्ट सुनना है मैं क्या कर रहा हूँ और उसको फिर अपने माइंड में एब्जो प्रोसेस करना है। तो इंशाल्लाह ये 2-3 पेपर्स के बाद आपको M1 क्लिक कर जाएगा। यहाँ पर एंगल अल्फ़ा है और यहाँ पर एक ट्राई एंगल बन जाया करेगी जिसकी हाइट आपके पास h है। हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट चाहिए होती है, तो फिर ये वाली ट्राई एंगल हम यूज़ करेंगे फारसो का तोआ। तो यहाँ पर जाकर ये बॉडी बेटा जी क्या करेगा, रुक जाएगा 1 सेकंड के लिए। जब रुकेगा तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। वेलोसिटी ज़ीरो तो समझो इधर काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो गई। फौरी तौर पर ये मसले हल करते जाओ। कैनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो, स्टार्ट में हाइट नहीं है तो स्टार्ट में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। सबसे पहले ये ढूंढना है, इस पॉइंट को आप ए बोल दो। यहाँ पर जो है ना ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन मैं कहता हूँ अपनी सहूलत के लिए हम इसको बी कंसीडर करते हैं। तो जहाँ से बॉडी मोशन स्टार्ट करेगा वहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में से जो ज़ीरो है उसे लेबल कर दो। आपने कहना है कि स्टार्ट में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो सॉरी हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। टॉप पे वेलोसिटी ज़ीरो तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ओके, ये सारा कुछ होने के बाद उसने ये टेन अल्फ़ा दिया हुआ है, दैट इज़ 3/4। इधर अपनी एक ट्राइंगल बना लो। ये मैंने ट्राइंगल बना दी, इसमें अल्फ़ा लिखो। सोकत हुआ में जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो मतलब 3 परपेंडिकुलर है, बेस आपका 4 है। मुझे ये पैथागोरस थ्योरम से इसका हाइपो चाहिए तो बेटा वो 5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, √25 इज़ 5। तो मेरे पास ये टेन अल्फ़ा गिवन है, मुझे यहाँ पर साइन अल्फ़ा चाहिए। साइन अल्फ़ा ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो दैट इज़ योर 3/5। ये बना के आप छोड़ दो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लिखनी है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी इज़ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट स्टार्ट और एट एंड। एंड पे लिखना है या फिर आपने लिखना है स्टार्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। अब हर बात पे आपने मेन इक्वेशन लिखनी थी। अब मेन इक्वेशन के अंदर आप जो है ना, मैं 1-2 पेपर में मेन इक्वेशन लिखूंगा, फिर मैंने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर लिखो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, ये मेन इक्वेशन है। फिर राइट साइड के ऊपर लिखो बेटा काइनेटिक एनर्जी एट बी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। अब देखो लेफ्ट साइड पे क्या ज़ीरो है सर, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी को उड़ा दो। कैनेटिक एनर्जी लेफ्ट साइड पे सर है हाफ एम वी ए स्क्वायर, यस, प्लस ड्राइविंग फोर्स सर कोई नहीं है, ड्राइविंग फोर्स ड्राइविंग मेंशन ही नहीं है, तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स ज़ीरो हो गया। टॉप पे कैनेटिक एनर्जी सर नहीं है, ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी सर है, हाइट जो है अब यहाँ पर एम जी एच लिखोगे, और वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस वो भी नहीं है, स्मूथ सरफेस है या उसने मेंशन ही नहीं की। तो हमारे पास तो बस दो चीज़ें बेटा जी बच गई, कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो लुक हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। अब एच नहीं है, अब मैंने कहा था सोका तोआ लगाना है, उसमें हम लगाते हैं सीधा साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो यहाँ पे आप लगा दो साइन अल्फा इज इक्वल टू हाइट ओवर डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सॉरी हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा। तो यहाँ पर आप लिख दो डिस्टेंस इज इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा आपके पास। हमने क्या निकालना है, आपने इसमें से अपनी वो निकालनी है, डी निकालना है, उसने हमें डी पूछा हुआ है। तो आपने हमारे पास मैथ है हाफ एम वी स्क्वायर, कैनेटिक एनर्जी की जो है ना बेटा जी वैल्यू लिखो 20 है, तो यहाँ पर अगर आप ये लिखते हो हाफ इनटू मैथ आपका 1.6 है, स्पीड आपके पास बेटा जी 20 है, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास मैथ 1.6 है, जी आपके पास 10 है, साइन अल्फ़ा 3/5 है। ये देखें मैंने शुरू में लिख दिया था, साइन अल्फ़ा आपके पास गिवन है, ये आपके पास साइन अल्फ़ा है, और साइन अल्फ़ा इज़ ये है साइन अल्फ़ा 3/5, तो यहाँ पर आप लिख दो d इंटू 3/5। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे कैलकुलेशन करो तो बेटा जी ये आपके पास 320 आ रही है कैलकुलेटर से, ये आपके पास राइट साइड पे आपके पास आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो मुझे बेटा डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 320 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 16, 3 ज़ार 48, और कैलकुलेटर ग्रैब करें तो हमारा आंसर बेटा जी आ जाता है 33.3 मीटर, दैट इज़ द डिस्टेंस। तो हमने वर्क एनर्जी सिस्टम को यूज़ करते हुए बेटा जी अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 3 मार्क का ये क्वेश्चन था, तो ये 3 मार्क हमें मिल गए। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर मैंने पूरा पेपर आपके सामने कंप्लीट करना है, आप अपने नोट्स लिखते जाओ, पॉइंट्स बनाते जाओ, जो चीज़ जहाँ पे किसी को समझ ना आए उसी टाइम रोक लो। बेटा दी नेक्स्ट मंथ हमारे CIs हैं, तो किसी खुश फहमी में ना रहो, यू हैव टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट, और जो है ना अपनी हार्ड वर्किंग के ऊपर जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुका है, और जब भी सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए तो यहाँ पर देखें हमने टेंशन निकालनी है। रानी अहमद स्ट्रिंग के अंदर मैंने कहा था हमेशा टेंशन आती है, यहाँ पर देखो स्ट्रिंग है, टेंशन आएगी, इसकी रेजोल्यूशन करनी है। रेजोल्यूशन यहाँ पर ऐसे सीधी हो जाएगी, एक t sin 40 हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर इसका कंपोनेंट बनाओ, दिस वुड बी t sin 40 डिग्री, और ये आपके पास आ जाएगा t cos 40 डिग्री, और इसका इधर से वर्टिकल कंपोनेंट बना दो बेटा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा t sin 35 डिग्री, और हॉरिजेंटल लेवल पे आ जाएगा t cos 35 डिग्री। अब आपने यहाँ पर तो दिखा दिया, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर ये रूल है कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, अप इज इक्वल टू डाउन। यहाँ पे अपना एक्स एक्सेस बना दो, यहाँ पे आपने अपना एक्स एक्सेस ड्रा कर देना है, और यहाँ पर अपना वाई एक्सेस जो है ना बेटा जी ड्रा कर दो। ये आपके पास अपना ये वाई एक्सेस आपने यहाँ पर ड्रा कर दिया, ये आपका एक्स एक्सेस है, एरो एक्स एक्सेस का दिखाओ, यहाँ पर एक्स एक्सेस, यहाँ पर बेटा वाई एक्सेस, और यहाँ पर भी वाई एक्सेस दिखा दो। अब यहाँ पर आपको मज़े की बताऊँ टेक्निक, राइट साइड पे जो हॉरिजेंटल फोर्सेस हैं वो आपके पास इधर बी की हैं, तो यहाँ पर आप लिख दो टी बी cos 40, तो यहाँ पर आप एक्स एक्सेस के ऊपर बनाना सीखो।
मेन डायग्राम के ऊपर बनाओ या ना बनाओ कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इधर बना के जब इधर एक्सेस में एग्जामिनर को दिखाओगे ना, यहाँ पर 90 डिग्री है, वाई एक्सेस में मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, टी साइन 40 और टी साइन 30। वो वाई एक्सेस के ऊपर दिखाओ, दो एरोज दिखा दो कि इसमें दो कंपोनेंट हम लिखने वाले हैं। एक कंपोनेंट है टी साइन 35, ये वाला, तो यहाँ पर आप लिख दो टी साइन 35 डिग्री। ओके सर, ये बना। एक और भी है वर्टिकल, और वो है टी साइन 40 डिग्री। तो आपने दोनों कंपोनेंट टी साइन 40 डिग्री भी और इस वर्टिकल वाई एक्सिस के ऊपर मेक डबल हेडेड एरोज, ये दो एरोज बना दो। इट मीन के देयर आर टू वर्टिकल कंपोनेंट जो कि ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर आपने दो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे दिखा दिए। लेफ्ट साइड पे क्या है सर, टी ए का कंपोनेंट cos 35, वो यहाँ पे क्लियर कट लिखो, दिस इज योर टी ए cos 35, दिस इज टी ए cos 35 डिग्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नीचे वेट 2.4 kg है, और ये 2.4 kg लिख दो यहाँ पर, 2.4 kg, इसको W इज इक्वल mg, साथ इसके g लगा दो। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, इसकी अप साइड इज इक्वल टू डाउन साइड। तो अभी दो इक्वेशंस बनेंगी बेटा, जिससे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक कि आप अपने सिस्टम को रिजॉल्व करना सीख लो। अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा बेटा, लेफ्ट राइट इज इक्वल टू ईच अदर। अब लेफ्ट साइड पे मेरे पास देखो टी ए, मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, तो अब यहाँ पर एरो बना दो और उसको ब्रैकेट लगा दो। ये एरो विद ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि इस सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रिया को मैं लेफ्ट राइट को इक्वल करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास जो बेटा जी ये है टी ए, दिस इज टी ए cos 35 डिग्री इज इक्वल टू राइट साइड पे मेरे पास है बेटा टी बी cos 40 डिग्री। आप अपने पॉइंट साथ साथ लिखते हैं, अगर आपकी स्पीड फास्ट है। देखते हैं कि हमने विद इन टाइम अपना पेपर कंप्लीट करना है, और ये जस्ट एक स्टोरी है, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब मुझे यहाँ से देखो एक इक्वेशन टी बी को मैं अगर सब्जेक्ट बना लूँ, मैं अगर इसमें से टी बी को सब्जेक्ट बना लूँ, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी टी ए cos 35 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 40 डिग्री। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 बनानी है, लेकिन अब मैंने वर्टिकल फोर्सेस लेनी है। वर्टिकल फोर्सेस के लिए आपने लेफ़्ट साइड पे ये एरो दिखाना है, एरो दिखा के ब्रैकेट्स लगा दें। अब वर्टिकल में मेरे पास दो ऊपर वाले कंपोनेंट थे, दो थे। एक था टी ए साइन 35 डिग्री, वन कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट वाज टी बी साइन 40 डिग्री, टी बी साइन 40 डिग्री इक्वल्स 2.54 जी, और जी की वैल्यू होती है 10। तो राइट साइड पे ये हो जाएगा 24। तो लेफ्ट साइड पे ऊपर देखो मैंने टी बी को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे टी ए साइन 35, टी ए साइन 35 डिग्री प्लस टी बी की जगह पे मैं लिख दूंगा बेटा जी टी ए cos 35 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 40 डिग्री। दिस इज cos 40 डिग्री इनटू साइन 40 डिग्री, ये भी साथ लिखना है आपने, साइन 40 डिग्री। अब अगर मैं इसको इस पूरी इक्वेशन में से टी ए अगर कॉमन ले लूँ, देखो इधर से साइन ओवर कॉस tan थीटा होता है, इधर से ये चीज़ भी देख लो। अगर मैं यहाँ से यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर उसको tan बनाने लगा हूँ, तो आप सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे टी ए कॉमन ले लो। मैंने टी ए कॉमन लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर बेटा जी आ जाएगा साइन 35 डिग्री, कैलकुलेटर भी अपना बेटा ले लो। उसके बाद साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट लिख दो tan 40 डिग्री, और इनटू cos 35 डिग्री। तो यहाँ पर ये cos 35 डिग्री इज़ इक्वल टू 24। मुझे तो टी ए चाहिए, तो ब्रिंग एवरीथिंग टू द राइट साइड। तो बेटा यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाई जो है ना साइन 35 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री और cos 35 डिग्री इज़ इक्वल टू, अब उठा लो अपना कैलकुलेटर, कैलकुलेटर उठा के बेटा ये वाली सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दो।
जब आप ये सारी वैल्यू पुट करोगे 25 4 ऊपर नीचे साइन 35 प्लस tan 40 डिग्री कॉस 35 डिग्री, तो आपका जो आंसर आएगा बेटा टी ए का वो आना चाहिए 19.0 न्यूटन। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने बेटा ये टी ए टेंशन इन ए निकाल के दे दी। उसने हमसे दोनों टेंशन्स पूछी हुई थी। अब ये टी बी चाहिए हमें, तो टी बी के अंदर यहाँ पर हम वैल्यूज़ डाल देते हैं बेटा जी। यहाँ पर आप देखो आपको टी बी चाहिए, तो आपने कहना है कि सर जो टी बी का आनी चाहिए टी ए की वैल्यू तो आपने निकाल दी बेटा जी। कितनी आई हमारे पास टी बी की वैल्यू? टी ए की वैल्यू आपके पास बेटा जी यहाँ पे टी ए तो अभी हमने 19 निकाली है, लोग यहाँ पर लिख दो 19.0 इंटू कॉस 35 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 40 डिग्री। कैलकुलेटर बेटा अपना पकड़ो, ये वाली कैलकुलेशन करो तो टी बी हमारे पास आ जाएगी 20.44 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, बस जस्ट 4 न्यूटन 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप लिख दो एंड यू आर डन। हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। फाइंड द टेंशन इन ईच ऑफ द टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स में टेंशन बतानी थी। टी बी भी हमने निकाल दी, ये जो टेंशन टी बी में थी और ये जो टेंशन ए में थी। तो स्ट्रिंग एक मैच था 2.4 kg का, उससे 40 डिग्री पे बी वाली स्ट्रिंग ने पकड़ा हुआ था, 35 डिग्री पे स्ट्रिंग ए ने पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि स्ट्रिंग ए में भी टेंशन बताओ, स्ट्रिंग बी में भी टेंशन बताओ। तो हमने अपना इक्विलिब्रिया का फोर्सेस को रेजोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए टेंशन ए में भी निकाल के दे दी और टेंशन बी में भी निकाल के दे दी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब काइनेमैटिक्स के अंदर आ जाओ। काइनेमैटिक्स के अंदर आपके पास बेटा जी फाइंड द डिस्टेंस 8 सेकंड में। अब 8 सेकंड के अंदर यहाँ पर बताओ इसका डिस्टेंस किस फार्मूले से आएगा, कौन बताएगा? ईमान, डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकलता है? डिस्टेंस कवर्ड रानिया? यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। राजियून ट्राई एंगल है बेटा, ट्राई एंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू ओ हाइट होता अच्छा। है। ए देखो ना ट्राई एंगल है, तो ट्राई एंगल के अंदर 1/2 बेस, बेस आपकी 8 है, हाइट आपकी 12.6 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट तो 4 और 12.6। तो इसको कैलकुलेटर यूज़ करना है और कैलकुलेटर अलाउ है, हर कैलकुलेशन अपनी कैलकुलेटर के साथ करनी है और स्पीड मेंटेन रखनी है। विदन जो 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर है आपका, तो आपने बेटा जी टाइम मैनेजमेंट करनी है। जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, अब देखें आप टाइमर लगा दो, हम टाइमर देखें, ये टाइम देखते हैं। इन्होंने कहा कि ये वाला पेपर आप लोगों ने 1 आवर 15 मिनट्स में ख़त्म करना है। ये मैं फ़िज़िकल क्लासेस में अलग से आप लोगों को बुक ऊपर कराऊंगा, यहाँ पर डिटेल में टाइमिंग के साथ कि भाई ये इतना मुश्किल काम नहीं है। बच्चों के माइंड में होता है कि हम कैसे ए लेवल में मैनेज करेंगे, तो जस्ट टाइम मैनेजमेंट ही होनी है। तो ये बार बार इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ मैंने ये 60 पेपर्स करवाने हैं, 23 के पूरे कंपोनेंट्स विद ऑल वेरिएंट्स आपके बेटा 28 22 भी ऐड कर लेंगे और 24 के भी मैंने मंगवाए हुए हैं। तो वो इंशाल्लाह 60 पेपर्स के बाद, ये 60 का मतलब है कि आपने 10 साल की प्रैक्टिस कर ली है। तो नेक्स्ट आ जाएं, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ लिखें, जो डीसेलरेशन होता है बेटा, लुक, जो डीसेलरेशन है, डीसेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। डीसेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है, अगर वो नेगेटिव डीसेलरेशन है तो v माइनस यू हमारे पास गिवन है बेटा 12.6 और डिवाइडेड बाई टाइम जो है ना वो 14 सेकेंड है। कैसे देख लें आप एक दफ़ा डायग्राम को, डायग्राम के मुताबिक ये देखें, आपके पास डीसेलरेशन की उसने बात की है कि डीसेलरेशन हो रहा है। इफ़ इट देन डीसेलरेट, ये देखो डीसेलरेट दो स्टेज में हो रहा है, यहाँ पे डीसेलरेशन हो रहा है और यहाँ पे डीसेलरेशन हो रहा है। ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है,
ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। 62 और 70 में भी डीसेलरेशन डबल हो जाएगी, तो हमने आगे उसको ए की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। आखिर में एक्सेलरेशन डबल है, याद रखें। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव से ब्रैकेट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा जी ये बन जाएगा v। आपके पास जो है ना ये 12.6 को पहले लिख लो, बस हमें v लिखने की क्या ज़रूरत है। आप जो है ना ये 12.6 को पहले लिख दो और v को v माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 14। तो ये मेरे पास बेटा जी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरा डीसेलरेशन वो डबल है, मतलब आप यहाँ पे फार्मूला लिखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीसेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये अगर डीसेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन का नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला वही लिखो ओ लेवल वाला, v माइनस यू ओवर जो है ना बेटा जी t होता है। तो डीसेलरेशन डबल है तो 2a इज इक्वल टू माइनस फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में जाता है तो 0। u आपके पास जो है ना बेटा जी v है, u हमारे पास v है। तो अगर आपके पास v 0 है और जो u है वो हमने निकालनी है, तो डिवाइडेड बाई 8 सेकेंड, लास्ट में 8 सेकेंड है। तो अब आपके पास जो है ना ये 8 टाइम्स 2 16a इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू मेरे पास 16a है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने तो उसको एक्सेलरेशन निकाल के देना है। तो दिस इज 12.6 माइनस जो v है वो तो 16a है इज इक्वल टू 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, you will be observing 14a is equal to 12.6 minus 16a। 16a 14a में जाके जब ऐड हो जाएगा तो बेटा जी ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 और 14, तो ये सीधा 30a हो जाएगा एंड 30a is equal to 12.6 हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12.6 divided by 30, use your calculation, तो your acceleration is 0.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने उसको एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल के दे दी। उसने कहा हमें पता होना चाहिए कि डीसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोला जाता है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उससे रिटार्डेशन भी बोला जाता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीसेलरेशन। अगर यहाँ पर उसने बात ही नेगेटिव एक्सेलरेशन की है, यहाँ पर ये जो दो डिस्टेंसेस थे, यहाँ पर बॉडी नीचे उतर रहा है, जब बॉडी नीचे उतर रहा है तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इफ़ देयर इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन तो समझो डीसेलरेशन है। तो मैंने स्टेटमेंट लिखी कि माई डीसेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो दिस इज माई डीसेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाई ए विच इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फार्मूला वही है v माइनस यू 12.6 ओवर टाइम। तो यहाँ से इक्वेशन बनाकर मैं स्टॉप हुआ। फिर मैंने राइट साइड को देखा कि अगेन डीसेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो डीसेलरेशन इज 2 टाइम्स ए, डबल थी। तो यहाँ से मैंने v को सब्जेक्ट बनाया, इस v को यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे v की जगह पे लिखा, तो हमारे पास बेटा एक्सेलरेशन सब्जेक्ट बन गया और आपका आंसर 0.42 आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फार्मूला दिखाओ। अब एवरेज स्पीड के लिए देखें हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, एक काम आप और कर लो। हमने v का फार्मूला ऊपर प्रूव किया हुआ है, v इज इक्वल टू 16 टाइम a है। तो यहाँ पर आप लिखो 16 टाइम्स a, एक्सेलरेशन है 0.42, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो 6.72 मीटर पर सेकेंड। मुझे इस बॉडी की वेलोसिटी का भी पता चल गया। तो अब आगे मूव करते हैं। जब आपको वेलोसिटी का पता चल गया तो सबसे पहले एवरेज स्पीड वो पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का फार्मूला बेटा सबको पता है, ओ लेवल से ही आपको पता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट कर रहा है तो हम लिखते होते हैं उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो ये तो ओ लेवल वाली बात है, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। तो हमें जो है ना टोटल डिस्टेंस निकालना है। पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लो, टोटल टाइम तो है हमारे पास। तो आई एम गोइंग टू गेट माई टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस में ट्रेपीजियम टाइप्स या ट्राइंगल टाइप शेप्स को देखा जाता है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो है ना दो किस्म की जो है ना ये P1 है, P1 है। 48 में से 8 माइनस करो, ये साइड 40 और ये पूरी की पूरी साइड 48, और ये जो हाइट है
ये आपके पास 12.6 है। तो ये पहला ट्रेपीजियम वाला मसला हल हो गया। दूसरी ट्रेपीजियम के अंदर जो है ना आपके पास आ जाओ, इसकी जो हाइट है, स्पीड है, ये देखो, ये हमें चाहिए थी, ये हमने निकाली हुई है आपके पास 40, जो मैंने एंड पे निकाल के दी है। और इसकी जो है ना दूसरी साइड, सॉरी ये P1 है इसका, और ये ट्रेपीजियम यूं देखोगे, इसकी जो P2 है, इसकी जो P2 है वो 12.6 है, इसकी जो P1 है वो सॉरी P ये वाली जो है ना वो 12.6 है हमारे पास, और जो दूसरी है वो आपकी 6.72 है, छोटे वाली 6.72 है जो हमने आखिर में निकाली। तो P1 P2, और इसकी जो हाइट है हमारे पास, आखिर वाली हाइट जो है ना, ये 62 में से 14 ये 48 माइनस करो तो ये 14 है। तो इस ट्रेपीजियम का मसला हल हो गया। यहाँ तक जो साइड है वो 6.72 है, जो टोटल हाइट है वो 12.6 है। तो मैं दो ट्रेपीजियम्स यूज़ करूँगा, टोटल डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करूँगा। पहली ट्रेपीजियम 1/2 इंटू हाइट, उसकी हाइट है बेटा जी 12.6 P1, उसका P1 40 प्लस 48 प्लस दूसरा ट्रेपीजियम, अगेन दूसरा ट्रेपीजियम यूज़ करो 1/2 इंटू 14 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 6.72, जो कि मैंने ये वाली वेलोसिटी निकाली थी, और दूसरी हमारे पास है बेटा जी 12.6। यहाँ पर टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, कैलकुलेटर यूज़ करना है। जब आपके पास कैलकुलेटर है तो कोई मैनुअल वर्किंग आपने नहीं करनी, तो अपना कैलकुलेटर यूज़ करके बेटा ये वाली चीज़ें करो। 1/2 12.6 इंटू 40 प्लस 48 करो, फिर प्लस 1/2 इंटू 14 इंटू 6.7 प्लस 12.6। तो बेटा जी टोटल डिस्टेंस जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 716.52 मीटर। अब हमें जो है ना एवरेज स्पीड का फार्मूला ऊपर से देख के लगा देना है। नाउ राइट कि भाई जो एवरेज स्पीड है, हमें जो एवरेज स्पीड निकालनी है यहाँ पर, वो टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस निकला 716.52 मीटर, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम जो है ना वो 70 है। आप मज़ीद शेप को देख लो, टोटल जो टाइम है वो हमारे पास बेटा जी 70 है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल, जब मैंने सारी शेप्स का एरिया निकाला, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल टाइम तो मेरे पास 70 है। सो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज गिविंग अस द एवरेज स्पीड। तो इनको अगर आप डिवाइड करो तो बेटा जी आपके पास जो है ना कितना आ जाएगा, ये 10.236 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमने बेटा जी अपना एवरेज स्पीड निकाल ली इस क्वेश्चन की। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। यहाँ से जस्ट आइडिया लेने की कोशिश करो, परेशान नहीं होना। ये मैंने फिजिकली चीज़ें सारी आप लोगों को आपसे करवानी है इसी वीक में, मंडे टू संडे तक। नेक्स्ट मेरा टारगेट है कि पूरा M1 में आप लोगों का उड़ा दूं। यहाँ पर मैं टाइमर लगा कर सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ये वाला पेपर पूरे का पूरा, और ये फिर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। मैं प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, P1 की अलग, तमाम की अलग जो है ना, ये सारे के सारे 60 पेपर्स जो है ना, ये मैं सारे अपलोड कर दूंगा। और जिसमें ईद की छुट्टियों में जो 2-3 छुट्टियां हैं ना, उसमें बैठ के मैं ये सारी रिकॉर्डिंग फिल करके पूरा आपको यूट्यूब पे हेल्प के लिए, सिर्फ मैं आप लोगों के लिए ये बना रहा हूँ। जो पेपर्स आप घर में करोगे, अगर किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए, जब आपने स्पीड बढ़ानी है तो आपको हेल्प चाहिए। मैं अगर उस टाइम नहीं हूँ आपके साथ, जस्ट वही वीडियो खोल कर डबल स्पीड में सिर्फ वर्किंग चेक कर लेनी है, और अपना जो है ना ये वाले 60 पेपर्स हमने इंशाल्लाह ख़त्म करने हैं। तो लुक, टू पार्टिकल्स हैं P एंड Q ऑफ मैसेज, जिसका 6 kg एंड 2 kg है बेटा, लाई एट रेस्ट 12.5 मीटर अपार्ट ऑन अ रफ। तो रफ का वर्ड आ जाए तो FR। हानिया फ्रिक्शनल फोर्स, रानिया गौर से देखो, जब रफ आए तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिधर आए तो म्यू। बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द प्लेन इज 0.4, म्यू की वैल्यू बता दी गई है। पार्टिकल इज P प्रोजेक्टेड। तो हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये इनक्लाइंड प्लेन नहीं है, ये एक स्ट्रेट प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है। तो लाइन टेढ़ी सी लग गई है, इसको सीधा बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन फिर भी है, आप स्केल से बना लेना, कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे ये बॉडी रख देते हैं, ये इस लाइन के ऊपर ये बॉडी पड़ा हुआ है आपका, P पार्टिकल है। अब P पार्टिकल के ऊपर जो लगता है वो होता है R।
अब बताओ ईमान शायद आर किसके इक्वल होगा? आर मैंने कहा है कॉन्टैक्ट फोर्स है। 2 पेजेस के जो नोट्स बना कर दिए हैं उसमें आपको ये वाली चीज़ें ज़ुबानी याद हों। आर अगर एंगल हो तो एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा, अगर एंगल ना हो तो आर किसके इक्वल होता है? mg। शाबाश। अगर एम जी एंगल नहीं है तो आर इज ऑलवेज इक्वल टू एम जी। ये देखो डी एफ ड्राइविंग फोर्स, एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स, और जो है ना हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आपके पास जो थी आर एफ, ये 3 चीज़ों पे कमांड ले लो। डी एफ ड्राइविंग फोर्स, एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स, आर एफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, ये इसके इक्वल। फिर आर एफ इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। सर ड्राइविंग फोर्स नहीं है, ड्राइविंग फोर्स नहीं है तो पावर ओवर वेलोसिटी करके निकाल लो। सर फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो वो म्यू आर के इक्वल। सर आर नहीं है तो बेटा आर या तो एम जी के इक्वल होएगा या एम जी कॉस थीटा के इक्वल होएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 3 चैप्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा एग्जामिनर। ये टर्म्स रट्टा मार लो। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये मेन आपकी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की इक्वेशन है। 3-4 चैप्टर्स आपके कवर अप हो जाएंगे। तो बाकी मोमेंटम, कैनीमैटिक्स और फोर्सेस हैं बेटा जी। 47 का टारगेट रखो इंशाल्लाह, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट हैपन। बस आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए। अगर आप ए स्टार चाहते हो तो फिर जो है ना ये वाली बातें मेरी फॉलो करो। ये बॉडी राइट पे जा रहा है, अगर बॉडी राइट पे जाता है तो फ्रिक्शन लेफ्ट पे लगती है। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट है, एफ आर पीछे लगेगी और एफ आर तो म्यू आर होता है, तो यहाँ पर आप म्यू आर पीछे लगा दो। ओके सर, वेट नीचे लग गया, बॉडी राइट पे जा रहा है। इधर एक और बॉडी पड़ा हुआ है क्यू, जिसको वो कह रहा है एग्जामिनर। क्यू कितने फासले पर पड़ा है सर? 12.5 मीटर के डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। 12.5 मीटर के डिस्टेंस पर ये बॉडी पड़ा हुआ है। अब क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ इमीडिएटली बिफोर द कोलिजन विद क्यू इज दिस। शो करना है जब ये पी राइट पे जाकर क्यू से टकराएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमने निकाल के देनी है और बतानी है, वो ये आनी चाहिए 10√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इस बॉडी में म्यू आर भी है, इसकी स्टार्ट में वैल्यू भी बता दी गई है। अब सबसे पहले आर निकालो। आर इज इक्वल टू एम जी। मैस कितना है सर? मैस 6 kg है, तो 6 इंटू 10, तो आर की वैल्यू 60 न्यूटन हो गई। हमें जहाँ पर भी आर चाहिए होगा, और आर ज़्यादातर फ्रिक्शनल फोर्स में चाहिए होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू पावर ओवर वेलोसिटी, आर एफ इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, बस यही याद रखो। और रिजल्टेंट फोर्स दोनों का डिफरेंस होती है, ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। सर ड्राइविंग फोर्स नहीं है तो पावर ओवर वेलोसिटी करो। सर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो म्यू इंटू आर करो। सर आर नहीं है, आर इज इक्वल टू एम जी कर दो, आर इज इक्वल टू एम जी कर दो अगर एंगल नहीं है, अदरवाइज एम जी कॉस थीटा कर दो इफ इंक्लाइन प्लेन इज देयर। तो ओके सर, अब फार्मूला निकाल लगाना है आपने। मेन इक्वेशन, मैजिकल इक्वेशन, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। उसने स्पीड पूछी है तो स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, तो मैंने ये फार्मूला आंखें बंद करके लगा दिया कि भाई वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो बॉडी ऊपर नीचे नहीं जा रहा, बॉडी स्ट्रेट जा रहा है, तो जिधर भी जाए ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसको तो बच्चों ने मैजिकल इक्वेशन का नाम दिया हुआ है। ये जिस बच्चे को क्लिक कर गई ना तो M1 जो है ना उसके लिए जो है ना पीस ऑफ केक बन जाएगा। बच्चों को ये चीज़ समझनी है कि जब भी तुम स्पीड देखो, जब भी आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू देखो, तो ये वाली इक्वेशन सबसे पहले ट्राई करो। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी तो बेटा एनर्जीज का डिफरेंस होता है। अब क्या इस क्वेश्चन में सर ड्राइविंग फोर्स मेंशन है? सर नहीं है, तो नहीं है तो टेंशन क्या है, वो तो ज़ीरो है। म्यू म्यू गिवन है सर, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। अब रेजिस्टिव फोर्स का बेटा जी वर्क कैसे लगाओगे? वर्क तो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, रिमेंबर दिस।
वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। बेटा ये गौर से देखो, कौन सा वर्क निकालना है सर? वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, तो फोर्स एफ आर होगी। ऊपर देखो, एक फोर्स एफ आर होती है, एक फोर्स डी एफ होती है। डी एफ वाली फोर्स ड्राइविंग फोर्स के तौर पर लगती है, लेकिन इस तरह तो ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है, तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स शुड बी जीरो। तो अब आपके पास वर्क डन ए फोर्स इनटू डिस्टेंस मैं लगा रहा हूं, तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स हो जाएगा। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, तो इट मीन कि मेरे बॉडी जाके यहाँ पे रुक गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये मैंने निकालना है। माइनस स्टार्ट में स्पीड कितनी थी सर? स्टार्ट में स्पीड इस बॉडी पी की 20 है जिससे ये चल रहा है, तो यहाँ पर आप दोबारा लिखो हाफ एम वी स्क्वायर एंड वी इज़ 20, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप वापस आ जाओ बेटा जी। सर जी एफ आर किधर है सर? नहीं है। तो मैं आपको बार बार क्या कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये चार फोर्सेस क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन में फ्रिक्शन है तो एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर। सर इस क्वेश्चन में एफ आर नहीं है, तो आंखें बंद करके म्यू आर लगा दो। तो मैंने देखें एफ आर नहीं थी, तो मैंने एफ आर की वर्क निकालने के लिए मुझे एफ आर इंटू डी करना है। अब एफ आर ही नहीं है, एफ आर नहीं है तो बेटा म्यू आर लगाओ इंटू डिस्टेंस, तो 12.5 गिवन है, इज इक्वल टू हाफ। अगले स्टेप में आर नहीं होगा, तो फिर मैं आर इज इक्वल टू एम जी ऑलरेडी कर चुका हूँ। मुझे आर भी चाहिए जब फ्रिक्शन होएगी, जब रेजिस्टिव फोर्स होएगी, और वो नहीं होएगी तो यू नीड टू से कि इट इज़ म्यू आर। जब म्यू आर लगेगा तो म्यू आर एफ आर के इक्वल होता है। म्यू की वैल्यू उस बंदे ने दी हुई है, आर नहीं है, तो बट आर इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से हमारा मसला हल हो चुका है। हाफ एम, राइट साइड पे मैथ आपके पास बेटा 6 है, और मैंने वी स्क्वायर वी निकालना है। 1/2 मैथ आपके पास 6 है, और वी टू का 20 का स्क्वायर बेटा 400 है। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू 0.4 है, म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.4 है। आर की वैल्यू 60 है, डायरेक्ट लिखो आर इज इक्वल टू एम जी, 6 इंटू 10 दैट इज 60 इनटू आपके पास बेटा जी 12.5 है, दिस इज 12.5। राइट साइड के ऊपर जो है ना ये हो जाएगा 3v का स्क्वायर, माइनस जो है ना आपने इसको 1200, 400 इंटू 3, 3 1 जार, ये 1200 हो गया। तो आपको लेफ्ट साइड पे कैलकुलेटर यूज़ करो, 0.4 इंटू 60 इंटू जो है ना आपके पास ये 300, और जो है ना ये सारा कुछ बेटा जी 3 से डिवाइड करके, यहाँ से जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ से जो इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है, पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करो, 0.4 इंटू 60 इंटू 12.5 प्लस 1200 डिवाइडेड बाई 3 और होल अंडर रूट, तो वेलोसिटी बेटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 10 इंटू जो है ना 3 अंडर रूट। अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन भी करेंगे, अंडर रूट के अंदर आपने ये चीज़ बता देनी है, तो इट विल बी गिविंग यू 10, क्योंकि यही चीज़ हमने शो करनी है। और ये हम प्रॉपर इसमें 10 अंडर रूट 3 के अंदर आपने आंसर देना था। आपका आंसर बेटा आ गया और हमारी वेलोसिटी प्रूफ हो गई। ये मार्क स्कीम निकाल कर फिर आपने इसके सारे आंसर्स वेरीफाई करने हैं, और फिज़िकल क्लास के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को एक एक चीज़ को वेरीफाई करना है, और आप लोगों ने ज़ुबानी ख़ुद से करने हैं बेटा। अब इस कोलिजन की वजह से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपने निकालना है ड्यू टू दिस कोलिजन। अब लेट्स सी ये क्या कह रहा है। ओ माय गॉड, कुलैश कर गए। अब दोनों बॉडी कुलैश कर गए। कुलैश का क्या मतलब होता है ईमान शाहिद, व्हाट डज दैट मीन कुलैश? एनीवन जो जानता हो कुलैश का मतलब क्या होता है? किसी को पता है कुलैश का मतलब ज्वाइन करना, स्टिक टुगेदर। ये याद रखो, मैकेनिक्स के अंदर मोमेंटम अब आ रहा है। अगर मैकेनिक्स में दो बॉडीज आपस में जुड़ जाएं तो उसे कहते हैं कुलैश हो गए हैं। तो कुलैश टुगेदर का मतलब स्टिक टुगेदर। तो अब ये दो बॉडीज़ हैं, लेट्स सी, ये आपके पास वही बॉडी पी है जिसकी स्पीड अभी हमने पी की स्पीड, अब यू पी लिख दो, पी की स्पीड हमने अभी प्रूव कर दी, 10 इंटू अंडर रूट 3 हो गया। अब ये बॉडी दूसरा यहाँ पे बेटा क्यू पड़ा था, अब क्यू के साथ ये क्यू रेस्ट में पड़ा हुआ है, इसकी जो यू क्यू है वो रेस्ट के अंदर है। अब आगे जाके ये दोनों टकरा जाते हैं, तो ये दोनों जो है ना आपस में बेटा स्टिक टुगेदर हो जाते हैं ऐसे।
ये दोनों जुड़ गए, P और Q कुलैस हो गए, कुलैस की टर्म याद कर लो, और यहाँ पर जो है ना ये एक पार्टिकल फॉर्म अ पार्टिकल R, ये दोनों जुड़ के एक नया पार्टिकल बन गए। इसकी स्पीड पहले हम निकालेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम का एक फार्मूला लिख लो, जिन्होंने मोमेंटम, जिनको नहीं याद तो याद कर लो कि मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट होता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम होता है मैस इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा देखो, मोमेंटम का फार्मूला होता है मैस इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, एक पार्टिकल P है, तो मैस ऑफ P इनटू जो है ना इनिशियल वेलोसिटी ऑफ P प्लस जो है ना मैस 2, हमारे पास जो है ना ये मैस Q है। अब ये मैस आपके पास Q हो गया और वेलोसिटी ऑफ Q हमें चाहिए। दोनों टकरा गए, टकराने के बाद दोनों कुलैस हो गए, तो अब मैस ऑफ P प्लस मैस ऑफ Q, इन दोनों का मैस जुड़ जाएगा और आपने इनकी वेलोसिटी निकालनी है। तो मैस ऑफ जो P है वो तो 6 है, मैस ऑफ P हमने प्रूव की है, वो 10√3 है। तो यहाँ पर आप लिखोगे दिस इज 10√3, दिस इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल P, क्योंकि मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। mass of q is 2 but q is at rest, तो उसका मोमेंटम हो गया 0। राइट साइड पे mass of p जो कि 6 है, mass of q जो कि 2 kg है इंटू v, तो राइट साइड पे ये आ जाएगा 8v। तो लेफ्ट साइड पे 10 6 60, तो ये अब ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 60√3। तो मुझे तो v चाहिए, तो माई v इज़ इक्वल टू 60√3/8, तो माई v इज़ इक्वल टू 15 और ओवर 2√3। आपने भी अंडर रूट में आंसर रखना है। अगर एग्जामिनर ने शुरू में अंडर रूट वाला कॉन्सेप्ट दिया है तो हम भी उसको अंडर रूट में रखेंगे बेटा। अब आगे वेलोसिटी अभी निकली है, उसने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा, तो अब आपने कहना है कि जी हमारे पास जो है ना जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो पहले तो टोटल उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो उस सिस्टम की जो स्टार्ट की काइनेटिक एनर्जी है, पहले तो आप बेटा वो निकाल के दो। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m, मैस था 6 और इनटू स्पीड, उसकी स्पीड हमने जो शुरू में निकाली थी 10√3 उसका स्क्वायर, प्लस जो दूसरा बॉडी था Q, उसके 1/2, मैस उसका था 2 लेकिन उसकी स्पीड थी 0, तो उसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। 2 1s are 2, 2 3s are, तो हमारे पास जो टोटल 10 का स्क्वायर 100, 300 इंटू 3 आपके पास ये आ जाएगी 900 जूल। तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ 900 जूल। अब ये आपके पास जो है ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब फाइनल एनर्जी बाद की, जब वो टकरा जाते हैं, तो अब आप लिख दो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर लिखो काइनेटिक एनर्जी बट फाइनल, जब वो फाइनल टकराएंगे तो कुलैस हो जाएंगे, हाफ दोनों का मैस जोड़ दो, और एंड पे जो वेलोसिटी हमने निकाली बेटा वो 15√3/2 एंड होल स्क्वायर। 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 इंटू 50, कैलकुलेटर यूज़ करो तो ये आपके पास बेटा जी 675 जूल एनर्जी आएगी। तो लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस इज़ द डिफरेंस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या करना है जी, टोटल इनिशियल 900, टकराने के बाद फाइनल 675, दोनों का डिफरेंस लो तो दैट इज 225 जूल। 225 जूल इज द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जब वो टकरा गए, और टकराने के बाद बेटा जी वो कुलैस भी कर गए, टकरा गए, टकराने के बाद कुलैस कर गए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली जो कि हमारे पास है बेटा जी 900 जूल, और टकराने के बाद वो आ गई बेटा जी 225 जूल। अब लास्ट में क्या कह रहा है कि जी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी भी 0.4 है, इसका 4 है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब जब वो रेस्ट में आएगा, अब यहाँ पर पहले पार्टिकल यहाँ पे बनाओ कि ये पार्टिकल है जी हमारे पास, बाद में जो है ना यहाँ पर जब ये रेस्ट में आएगा तो अब हमने क्या करना है, फिर वापस वही सिस्टम लगाओ। ये पार्टिकल है सर, ऊपर आर होता है
और r जो होता है वो वेट के इक्वल होता है mg के। अब ये राइट साइड पे जो है ना ये वाला सिस्टम है ऐसे, अब ये राइट साइड पे जो है ना ये डिस्टेंस कवर करेगा और इस बॉडी तक आ जाएगा और ये कमिंग टू रेस्ट, तो इसका मतलब है कि इधर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी ज़ीरो तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, हाइट ज़ीरो तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। चीज़ों को मेमोराइज करते जाओ। लेफ़्ट साइड पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन तो म्यू आर होती है बेटा। अब वही फार्मूला, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, हमारा जो वर्क होता है आपने कहना है कि जी वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस जो है ना हमारे पास जो होता है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज द मैजिकल इक्वेशन, change in mechanical energy. Mechanical energy is the sum of kinetic energy plus potential energy. Work done by driving force minus work done by resistive force. तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, सर ड्राइविंग फोर्स नहीं है तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स पूरे का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर फिर वर्क डन, सर वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। फोर्स कौन सी है सर, एफ आर। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स के लिए फोर्स रेजिस्टिव फोर्स होगी इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन, क्योंकि रुक गया वेलोसिटी ज़ीरो तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो स्टार्ट वाली, बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ जब कुलैस हो गए थे। टोटल में 6 + 2 8, वेलोसिटी हमने कितनी निकाली थी 15√3/2 एंड होल स्क्वायर। एफ आर, सर एफ आर क्या होता है, एफ आर तो सर म्यू आर होता है और म्यू आर इंटू डिस्टेंस दिस इज माइनस इज इक्वल टू दिस इज आल्सो माइनस हाफ इंटू 8 इंटू 15√3/2 एंड होल स्क्वायर। सर माइनस से साथ माइनस कट गया, म्यू क्या है सर 0.4 है, आर क्या है सर, आर यहाँ पे एम जी के इक्वल है। तो यहाँ पर मैस कितना है सर, मैस कितना है किसका, इस बॉडी का मैस देखो, हमें मैस चाहिए, मैस हमारे पास 8 कुलैस हो गए हैं तो 8 kg टोटल मैस यूज़ करना है हमने। तो मैस इसका 8 है तो 8 × 10 80। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू एम जी इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ से बेटा जी आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन में ये वाला कैलकुलेटर आपको आंसर बेटा देगा, पहले निकाला था 675 निकला था, तो मुझे तो डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 675 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 80 एंड फाइनल आंसर इज 21.1 मीटर। दिस इज 3 सिग्निफिकेंट आंसर। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। देखें कितने मार्क्स उसने लगा दिए, कितने पार्ट्स बना दिए क्वेश्चन के। 2 मार्क का क्वेश्चन बनाया, फिर उसके बाद जो है ना बेटा जी देखते जाएं, उसने 4 मार्क बनाए, 4 के बाद जो है ना 3 मार्क बनाए, 4 + 7 9 मार्क का क्वेश्चन था। मिक्स था, वर्क एनर्जी पावर भी शामिल थी और एफ आर भी शामिल था, म्यू आर भी शामिल था, मोमेंटम भी शामिल था, और एंड पे कैनेटिक एनर्जी का और डिस्टेंस वाला 2 दफ़ा फार्मूला लगाया। ये वाले जैकपॉट्स हैं। अगर आपको ये वाले फार्मूलाज बेटा जी समझ आना शुरू हो गए ना तो फिर आपको मार्क्स मुफ्त में जो है ना मिलना शुरू हो जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास, क्वेश्चन है आपके पास जी 5, क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 पे आ जाओ। टोटल क्वेश्चन है इसके 5 6 और 7, 7 क्वेश्चन हैं, 6 to 7 क्वेश्चन होते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, हम 5 पे थे, क्वेश्चन नंबर हमने 5 देखना है। 5 के अंदर पुल्ली सिस्टम आ रहा है। अब ये देखो पुल्ली है, पुल्ली के साथ जो है ना ये 2 बॉडीज़ अटैच हैं, तो पुल्ली पे फोकस करो, ये आपके पास पुल्ली है। अब पुल्ली पे हमने देखना है बेटा जी, अब पुल्ली के साथ एक बॉडी है 1.6 kg का, एक कौन नीचे जाएगा। मैंने कल आप लोगों को सिखाया था पुल्ली वाला सिस्टम। पुल्ली में स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग में टेंशन होगी, इधर भी देखो ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन होगी। अब जो बॉडी नीचे जाएगा 1.6 kg वाला बॉडी नीचे जाएगा एक्सेलरेशन a के साथ, ये वाला बॉडी ऊपर जाएगा, ये वाला बॉडी ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन a के साथ, और इसमें टेंशन a होगी, दैट्स फाइन। इस बॉडी के ऊपर जो है ना इसके सिस्टम बनाओ, इसके ऊपर याद रखो जब भी आप इंक्लाइंड प्लेन में होगे आप एक जगह पे तो कभी भी नहीं जा सकते। यू कैन नॉट फ्लाई टू द स्काई और यू कैन नॉट सिंक टू द ग्राउंड, ये 2 मोशन इम्पॉसिबल हैं।
तो यहाँ पर आपके पास जो है ना ये R1 होगा इधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये एम जी कॉस थीटा के इक्वल होती है, हमें पता है। यहाँ पर एम जी कॉस थीटा 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री लगा दो। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जो है ना आपका वेट का कंपोनेंट एक्ट करता होता है, जो कि आपका होता है एम जी साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज़ 50 डिग्री। तो एम जी साइन थीटा अलॉन्ग द स्लोप, एम जी कॉस थीटा अलॉन्ग द आर। तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट, म्यू आर आपकी फ्रिक्शन होती है, तो यहाँ पर लगा दो। ये फोर्सेस जो बच्चा मेरी बात मान लेगा, एफ आर इज़ ऑलवेज इक्वल टू म्यू आर याद कर लेगा, और आर इज़ इक्वल टू एंगल होगा तो एम जी कॉस थीटा के इक्वल करेगा, तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होता है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी इज़ अबाउट टू मूव, पुल्ली सिस्टम है। यहाँ पर पुल्लीज भी दी गई हैं बेटा जी, पुल्ली सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी देखोगे। रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, तो रिजल्टेंट फोर्स ने बेटा जी हमें हेल्प आउट करनी है। अब यहाँ पर आपने करना है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द सिस्टम इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। तो अब एक तो हमें पता है कि बी जो है ना यहाँ पर नीचे आएगा और ए ऊपर उठेगा विद एक्सेलरेशन ए। तो सबसे पहला फार्मूला आर एफ का लगाओगे। आर एफ मीन रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, तो रिजल्टेंट फोर्स अगर माँ है तो सबसे पहले चेक करो क्या माँ ज़ीरो तो नहीं हो रही। जब भी रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू माँ का फार्मूला लगाओगे तो ये चेक करना है कि राइट साइड पे एक्सेलरेशन ज़ीरो तो नहीं है, उसके लिए कांस्टेंट स्पीड का होना लाजमी है। तो पढ़ो क्वेश्चन के अंदर, लाई ऑन incline the particles are connected over a small smooth pulley, the particle are taut and parallel to the lines of the greatest slope. The two lengths are rough with same coefficient between the particle. Limiting equilibrium, equilibrium के अंदर है तो वहाँ पर जो है ना बैलेंस फोर्सेस हैं, तो मास ज़ीरो हो गई, तो राइट साइड पे एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो मैस टाइम ज़ीरो। ये मसला सबसे पहले हल कर लिया करो कि माँ रहेगी कि माँ ने ज़ीरो हो जाना है। एक्सेलरेशन जो है तो मैस टाइम एक्सेलरेशन ऑन द राइट हैंड साइड ज़ीरो। तो भाई आर एफ आपके पास क्या होता है सर हमारे पास आर एफ का मसला आप करना है। अब आर एफ दो होंगे, यहाँ पे डबल इक्वेशंस बनेगी, रिमेंबर दिस। बी के लिए यहाँ पर अलग बनाएंगे और ए के लिए जो है ना बेटा जी मैं अलग बनाऊंगा। यहाँ पर देखो एक इक्वेशन बी के लिए बनाऊंगा, एक इक्वेशन ए के लिए। बी में हमारे पास जो है ना ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पर ये लिखो, ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स होती है, एफ आर होती है। लेकिन यहाँ पर तो टेंशन गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, टेंशन भी है, एफ आर भी है इसको अपोज करने वाली, और रस्सी की टेंशन भी है। देखो ये बॉडी अगर नीचे आ रहा है, ये बॉडी अगर नीचे आ रहा है तो टेंशन ऊपर जा रही है, दिस बॉडी इज कमिंग डाउन, बी इज कमिंग डाउन, तो टेंशन इज मूविंग अगेंस्ट द मोशन। म्यू आर भी अपोजिट है, दो फोर्सेस जो अपोजिट होती हैं ये दोनों ऐड हो जाती हैं, दोनों अपोजिंग फोर्सेस हैं। तो यू कैन सिंपली से कि ड्राइविंग फोर्स में सिर्फ एम जी साइन थीटा है, उसका वेट है और कोई भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एम जी साइन 50 माइनस ब्रैकेट के अंदर एफ आर तो म्यू आर होता है, और यहाँ पे प्लस टेंशन तो टी है। ये एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी। पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे मैथ्स हमारे पास कितना है जी 1.6 इंटू 10, तो आपके पास जो है ना ये 16 आ जाएगा। 16 साइन 50 डिग्री माइनस म्यू तो हमने निकालना है बेटा, म्यू को तो आप कुछ नहीं कह सकते, म्यू को एज इट इज़ आर तो सर जी एम जी कॉस थीटा होता है, आर तो एम जी कॉस थीटा है आपके पास, और प्लस जो है ना ये आपके पास टेंशन भी है आपके पास, प्लस टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 16 साइन 50, ये वाली एक इक्वेशन मेरे पास जो है ना ये बन चुकी है। म्यू तो हमने फाइंड आउट करना है, और ये 1.6 दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन नंबर 2 बना लो ए के लिए। ए के लिए जो मेरी दूसरी इक्वेशन बनेगी यही फार्मूला, रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, नहीं घबराना आपने, रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है। सिस्टम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के अंदर है तो माँ बेचारी यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ये एक्सेलरेशन वाली माँ है, ओरिजिनल अम्मा की तरफ नहीं जाना। माँ मतलब मैस टाइम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ज़ीरो, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में भी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है, कांस्टेंट स्पीड में भी ज़ीरो होता है। अब ये नई वर्ड मैंने आपको लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का नहीं बताया था
मैंने कहा था कि कांस्टेंट है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अबाउट टू मूव, बॉडी अबाउट टू मूव है, तो लिहाजा एक्सेलरेशन आर एफ लग रहा है और आर एफ ए के लिए लगेगा। अब ए के लिए जब लगाओगे ना, ए के लिए बॉडी ऊपर जा रहा है, रिमेंबर ए के लिए बॉडी ऊपर जा रहा है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है, तो टेंशन ग्रेटर है, वेट कम है, तो टेंशन माइनस, अब आपके पास जो आर एफ होगा ये टेंशन माइनस कंपोनेंट हो जाएगा। लोग तो यहाँ पर आपने कहना टेंशन ज़्यादा माइनस जो है ना आपके पास जो है ना इसका वेट एम जी साइन थीटा, यहाँ पर इसका एम जी साइन थीटा अपोजिट, प्लस सर एफ आर भी तो है ना, वो बिल्कुल लाजमी वो साथ लिखोगे। तो टेंशन माइनस जो है ना यहाँ पर एम जी कॉस थीटा, एम जी 1.2 है इंटू 10 है इंटू साइन, साइन आपके पास बेटा जी 40 डिग्री है, और प्लस एफ आर, सर एफ आर तो म्यू इंटू आर होता है, लेकिन आर जो होता है वो तो एम जी कॉस थीटा होता है एंड दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली हमारे पास बन रही हैं, दो इक्वेशन साइमल्टेनियस हैं। अब इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमने बेटा जी सॉल्व करना है ऊपर नीचे करके। अब ये दोनों इक्वेशंस आप ऊपर नीचे लिख दें, आप यहाँ पर प्लस करते हैं, लुक मेरे पास ये इक्वेशन है जी 1.6 जी इंटू जो है ना साइन 50 डिग्री और माइनस टेंशन, माइनस जो है ना ये आपके पास म्यू इंटू आर, आर की वैल्यू जो है ना बेटा जी आपके पास है 1.6 जी, और आपके पास जो है ना ये है कॉज 50 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसमें मैंने दूसरी इक्वेशन को प्लस करना है जो कि मेरे पास है टेंशन माइनस जो है ना ये 1.2 जी इंटू जो है ना बेटा जी मेरे पास है ये साइन 40 डिग्री, और माइनस जो है ना ये आपके पास है म्यू इंटू आर एम जी कॉस थीटा दैट इज़ 1.2 जी इंटू कॉस 40 डिग्री एंड दैट इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम यहाँ से ये इस तरीके से देखें तो हमारे पास जो है ना ये टेंशन और ये टेंशन कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी बेटा जी वो बन सकती है कि दी दिस इज़ 16 साइन 50, 16 साइन 50 डिग्री माइनस जो है ना बेटा जी आपके पास आ जाएगा 12 साइन 40 डिग्री, दिस इज़ 12 साइन 40 डिग्री माइनस जो है ना हमारे पास है बेटा जी 16 cos 50 डिग्री, दिस इज 16 cos 50 डिग्री, प्लस जो है ना आपके पास है 12 cos 40 डिग्री इंटू म्यू एंड दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप जो है ना बेटा जी म्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो म्यू विल बी इक्वल टू 16 साइन 50 डिग्री और माइनस जो है ना आपके पास आ जाएगा 12 साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई जो है ना हमारे पास है बेटा जी 16 कॉज 50 डिग्री प्लस जो है ना आपके पास है 12 कॉज 40 डिग्री। अगर आप ये वाली कैलकुलेशंस बेटा कर दें तो म्यू हमारे पास जो आ जाएगा, म्यू विल बी इक्वल टू, ग्रैब योर कैलकुलेटर एंड गेट द आंसर 0.233 till 3 significant figures. Till 3 significant figures we got our mu. तो म्यू हमने निकालना था। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। So coming to the next question, that is second last question. A car of mass 1300 kg is moving on a straight road. On a horizontal section of the road the car has a constant speed kilowatt. The power developed by that, तो power रिमेंबर, तो हमने सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स लगानी है। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन। अब दिस इज़ अ कांस्टेंट स्पीड, इफ कांस्टेंट देयर इज़ अ कांस्टेंट स्पीड तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो, तो राइट साइड मास इनटू एक्सेलरेशन बिकम ज़ीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज 650, तो आवर ड्राइविंग फोर्स बिकम 650 Newton. We are supposed to get our power. Power is always equal to driving force multiplied by velocity, and velocity is given, that is 30 meter per second. So velocity is given, that is 30 meter per second. So driving force is 650 Newton and the velocity is 30. So you are getting your answer 19,500 kilowatt. If you divide it with sorry, it's watt not kilowatt, this is watt. So if you divide it by 1000 so it will become kilowatt. So divide it by 1000, so your answer is 19.5 kilowatt
watt. So we got the power in kilowatt. So going to the next one, given that this power is suddenly increased by 9 kilowatt, this power is increased, so it means the new power, this power is increased. The first power is 19.5 kilowatt, this new power is 9 kilowatt, so 19.5 plus this, the total power is 28.5 kilowatt. So convert it into watt, so it would be like 28,500 watt is the new power. So new driving force, so what is your new driving force? So new driving force will be equal to power over velocity, 28,500 divided by 30, it is giving you 950 Newton. This is your next driving force. So we know resultant force is equal to mass time acceleration. We have to find the acceleration. अब माँ ज़ीरो नहीं होगी, रिजल्टेंट फोर्स अब यहाँ से फिर निकालो, ड्राइविंग फोर्स दैट इज़ 950, फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज़ 650 इक्वल्स mass is 1300 into acceleration. So acceleration equals 950 minus 650 divided by 1300. Grab your calculator and your answer is 3 by 13 meter per second square. So we are done with this section. So part B says, on a section of a road inclined at this thing, you are supposed to get the constant speed. The car is moving down with an alpha. So this is an inclined plane. So this is your inclined plane and the angle is alpha. The car is moving to this thing. So there is a car that is moving over here. So the car is moving over here. So this is the like car. The car has opposing force, that is frictional force, and that is given, this is 1000 plus 20V, 1000 plus 20V Newton, and mg cos theta opposing force. So the alpha is given as, that is sine inverse. So sine inverse into 0.08, so that is 0.08. So sine alpha equals 0.08. So the driving force, so new driving force, get your driving force. The driving force is power over velocity. Here power is 11.5, so this is 11.5 multiplied by 1000, so it will be in watt divided by velocity. We don't know the velocity, so it is 11,500 divided by velocity equals the driving force. So this is your driving force. So we know resultant force हमारी माँ है, तो आपने राइट साइड पे लिखना है mass times acceleration. तो चेक करो क्या कांस्टेंट स्पीड है, कहीं माँ ज़ीरो तो नहीं हो रही. तो if there is a constant speed, so you can say that yes, this is a constant speed. So if it is a constant speed, so then your acceleration becomes zero. So right side becomes zero. So mass times acceleration, it is equal to zero. So driving force minus frictional force, resultant force is always equal to driving force minus Fr. So driving force minus Fr, your driving force is 11,500 over velocity minus your frictional force plus mg sine theta, mg sine theta is also there. So driving force plus mg sine theta. So mg sine theta 1300 into 10 into 0.08, so it will be like 1040. This is 1040, and minus friction is 1000 plus 20. So open the bracket, 1000 minus 20V. So make V the subject. So 1100, 5000, take 1040. From here we are getting our only 1040 minus 1000, so it is 40, and 11,500 divided by V minus 20 V square. This is 20. This is 20V. Look, 20V, multiply the whole equation with V, that becomes V0, and the whole equation will be like this.
So it is 11,500 minus 20v square, and you multiply with it 20v square plus 40v equals 0. So you can make a quadratic equations now. You have a quadratic equation. The quadratic equation will be divided, take v square 20 as a common, so that will be v square minus 2v minus 575 equals 0. Use quadratic formula, and then the velocity will be 25 meter per second. So this is our second last question. The last question, the seventh question of this is find the distance OX. The particle moves in a straight line. The information with time intervals are given. You can say it is of a 9-mark question. At t equals 8 seconds, when time is 8 seconds, so you can say the last one, the v equals 1600 over 8 square. So we can say, given that instantaneous change where v is a constant, instantaneous rest is also there. So you can say it is 1600 over 8 square plus 8k, that is equal to velocity, that is 30.6 minus 30.6 minus 0.9. This is 0.9 into 8. So the k should be, solve the right hand side and left hand side. So from the left hand side you are getting your 25 plus 8k equals 23.4, and finally your k will be equal to 23.4 minus 25 divided by 8, and the answer is negative 0.2. So value for the k is 0. This thing. So as the velocity is 0, look, when the particle comes to rest, जब आपका पार्टिकल रेस्ट में आएगा तो वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी. तो वी कैन से कि इफ़ दिस इज 1600 over t square minus 0.2 t equals 0, and just multiplied with t square the whole equation to get the straight equation. So it will be like 1600 minus 0.2 t cube equals 0, and 0.2 t cube equals 1600, and t will be equal to 1600 over 0.2 and cube root. So here the time is 20 seconds. So it is of a 9-mark question. So keep on going. It is a lengthy question. So just make a graph for your better understanding with the information given. So this is a velocity time graph. So time is 0, 2 till 8, and then it is 20. So it is a quadratic equation. So first is 23.4 and then 28.8. So till 2 seconds there is a quadratic equation, and the velocity is 28, and then there is a constant decrease. So this is like 8, and then you are going to 20, this thing, like this. Now total distance, we are going to calculate the total distance OX. So right here, total distance OX, that is equal to limit with integration 0 till 2, 7.2
7.2 t square dx plus the limit with 2 till 8 now, and that is 36.6 minus 0.9 t and dx, and plus the last limit from 8 till 20, 8 till 20, and it is 1600 t square t power minus 2, and it is minus 0.2 t and dx. Just do the integration with limits and you will be getting your answer. Look, the first is put your modulus over here. This is your modulus. So this is 2.4 t cube, and the limit is 0 till 2, and then plus modulus, you have your 36.6 t minus 0.45 t square, and the limit is 2 till 8, the limit is 2 till 8, and then the modulus minus 1600 over t minus 0.1, and it's t square, and modulus is 8 till 20. Just plug the upper limit, just plug your limits. You can say upper limits in t minus lower limit in t, so you will be getting your answer, that is 262.2 meter. So we are done with this paper.